So जनाब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू टेलीमेडिकल एजुकेशन। योर वेरी ओन डॉक्टर रंधावा इज हियर विद यू। और आज हम डिस्कस करने हैं आपके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेशेंट। जनाब जब हमारे पास राइट्स ऑफ पेशेंट्स थे तो तब मरीजों ने बहुत खुशी से सुना था, बहुत चीज़ों को समझा था। लेकिन अब ये आपकी जिम्मेदारियां आपको बताने जा रहे हैं कि आप जो मरीज़ हैं, पेशेंट है, उनकी क्या क्या जिम्मेदारियां बनती हैं। जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ इस टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंट सुने कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम्स में, मेडिकल एथिक्स में, बिहेवियरल साइंसेज के एग्जाम्स में ये चीज़ पूछी जाती है कि व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेशेंट, क्योंकि ये मेजर एक चीज़ है और वन ऑफ द स्टेक होल्डर इज पेशेंट इन आवर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेटअप। तो जनाब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं कि पेशेंट का जिम्मेदारी क्या होती है मरीज की। सबसे पहले जनाब दे शुड नो देयर ओन मेडिकल हिस्ट्री। पेशेंट को पता होना चाहिए कि उसे क्या बीमारी है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसे किन किन चीज़ों की वजह से ये मसला हो रहा है और किस तरह मसला कम किया जा सकता है, किस तरह मसला बढ़ाया जा सकता है। लेट्स सपोज अगर मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि किसी को कोविड इन्फेक्शन है या कोविड से देते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। तो उसे बताना है कि आपने इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखनी है, उसे बताना है अपनी खुराक अच्छी रखनी है, उसे बताना है कि आपने दूसरे लोगों में उठना बैठना नहीं है, अपने आप क्वारंटाइन में रखना है ताकि आप लोगों को भी आइसोलेशन में चले जाना है, अब लोगों को बचा सकें, खुद अपना ख्याल भी रख सकें और ऑब्वियसली बाकी जो चीज़ें हैं मेडिकेशन वगैरह वो भी प्रॉपर ले सकें, बिकॉज इट्स अ सीरियस कंडीशन। और आप अगर इम्यूनिटी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह होपफुली बच भी निकलेंगे, कोई मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। तो ना पेशेंट को अपनी मेडिकल हिस्ट्री पता होगी, बीमारी के बारे में पता होगा, तभी चीज़ें अच्छे वे में चल सकेंगी। और ये जिम्मेदारी है पेशेंट की, डॉक्टर की नहीं है, पेशेंट की है। देखो डॉक्टर आपको 600 बताते रहे, आप खुद ही अपनी जिम्मेदारी नहीं समझोगे तो कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इलाज दूर होना, हालत इवन के बिगड़ती जाएगी। तो जनाब अब दूसरी बात यह है कि पेशेंट को जिम्मेदारी होती है कि कीप द अपॉइंटमेंट्स और एडवाइस। जो आपने अपॉइंटमेंट ली हुई है डॉक्टर से, जो एडवाइस आपके डॉक्टर ने दी हुई है, आपको उसके लिए कंसर्न रहना चाहिए और उसके मुताबिक चीज़ों को ओबे करना चाहिए, ठीक है। कंप्लाई विद द ट्रीटमेंट एडवाइस और सप्लाई, ठीक है जनाब। अब आपके डॉक्टर ने आपको सजेस्ट कर दिया कि मोहतरमा जनाब साहिबा आपको ये बीमारी है, तो आपने इसके मुताबिक ये इलाज करवाना है, तो आपको वो इलाज करवाना पड़ेगा। हाँ, आप सेकंड ओपिनियन ले सकते हो, इट्स योर राइट, बट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट कि आपने अपने डॉक्टर का जो एडवाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान है उसको फॉलो करना है, ओबे करना है। नेक्स्ट जनाब हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी। अब देखो मरीजों भागो नहीं, ये बात मेरी सुनो कंप्लीट, छोटी अभी खत्म हो जाती है, थोड़ी सी बातें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पर यूजुअल लाइफ में, ये बड़ी मैटर करती हैं। जनाब इन्फॉर्म द डॉक्टर इफ दे आर रिसीविंग ट्रीटमेंट फ्रॉम एन अदर हेल्थ प्रोफेशनल और हेल्थ केयर, डॉक्टर, फिजिशियन, जनरल फिजिशियन एंड एनी स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, ब्ला 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 ब्ला। इवन कि आप किसी अताई से भी कोई ट्रीटमेंट करवाया है ना, कोई टेस्ट करवाए हुए हैं, तो आप जो अपने नए डॉक्टर के पास गए हैं, फैमिली डॉक्टर से हट के किसी और कंसल्टेंट के पास गए हैं, तो जनाब सबसे पहले आप जाके बताएं कि सर हमें ये बीमारी थी, ये मसला था और इसके रिलेटेड हम लोग ये ट्रीटमेंट ऑलरेडी फलाने डॉक्टर से ले रहे हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी कोई गुनाह नहीं है, कोई गलत बात नहीं है, इस चीज़ को पता नहीं कोई टैबू समझा जाता है हमारे सेटअप में। दिस इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, बहुत ही आम सी चीज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बला नहीं है कि आप पेशेंट घबरा जाते हो, परेशान हो जाते हो या शर्माते हैं, इवन के लोग झिझकते हैं यार, दिस इज जस्ट अ कॉमन थिंग। वो बात मशहूर है ना, मज्जा दी भैन होंगी, उवें तो डॉक्टर के भैन भरा ही होंगे ना, ठीक है। तो आपने इन्फॉर्म करना है क्योंकि उससे आपके ट्रीटमेंट असिस्टेंस आएगी और इन दैट आपको ही फायदा होगा, चीज़ें बेहतर होंगी और जो आपका इलाज होगा वो निखर जाएगा, आपका जो डायग्नोज होगा वो निखर जाएगा, उसमें निखार आ जाएगा, ठीक है। छोटी छोटी बातें हम इन चीज़ों को नोट करने लग जाएं तो बहुत सारा ऑब्वियसली चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। अच्छा, नो देयर ओन चार्जेस ऑफ ट्रीटमेंट, हाउ दे आर बेस्ट कवर्ड, डिलीवर्ड एंड हाउ शुड बी पेड। तो जनाब पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पता होना चाहिए कि उसने चेकअप करवाया है, ट्रीटमेंट करवाया है, सर्जरी करवाई है, उसके क्या चार्जेस हैं और कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर लग रहे हैं। लेट्स सपोज सर्जरी करवाई है तो आपके जो मेडिकेशंस मंगवाई गई हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स मंगवाए गए हैं, वो पेशेंट को ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ख़रीदे और वो प्रोवाइड करें, ठीक है। और उनके मुताबिक उनको चार्जेस का भी आइडिया दिया जाए पहले से ही। डॉक्टरों का भी हक बनता है कि डॉक्टर पेशेंट को बता दे जनाब आपके पेशेंट पे इतने हज़ार खर्चा आएगा, तो आप इस लिहाज से सोच लें। जनाब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंडक्ट देमसेल्व्स इन अ मैनर विच विल नॉट इंटरफेयर विद वेल बीइंग और राइट्स ऑफ पेशेंट और स्टाफ। जी जनाब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सर आप एक वार्ड में एडमिटेड हैं, आपके साथ अगर अटेंडेंट ही 15 बैठे हुए वार्ड में, तो मुझे बताओ किस तरह उस वार्ड का एनवायरनमेंट ठीक हो सकता है। वहाँ पे ड्यूटी डॉक्टर्स किस तरह चीज़ों को
अच्छे वे में टैकल कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज वे में डिलीवर कर सकते हैं किसी भी हेल्थ केयर रिलेटेड। तो मोहतरम जनाब, बात ये हुई कि पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने सारे एनवायरनमेंट को खुद ठीक रखना। देखो वहां पे डॉक्टर से नहीं रहना, डॉक्टर बेचारा आया ड्यूटी करके 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 24 घंटे 36 घंटे इवन की ड्यूटी करके चला गया। आपने महीना महीना रहना उसी वार्ड में, तो आप लोगों के साथ अच्छे तल्लुकात बना के रखें, उनकी वेलबींग का ख्याल रखें। ये ना हो आप 2 दिन के लिए मरीज एडमिट हुआ आपके वार्ड में, अब वहां जाके कॉल कर लें, शोर मचाना शुरू कर दें, दोस्तों को बुला लें, हल्ला गुल्ला शुरू करें। नॉट एट ऑल भाई, हॉस्पिटल और हॉस्पिटल का डेकोरम, हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट आपको, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि आप लोगों ने ही वहां रहना है, बार बार आना है, जब बीमार होना है वहीं हॉस्पिटल ही आना है ऑब्वियसली। तो आपने हॉस्पिटल के डेकोर को मेंटेन रखना है, और ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैंने आप लोगों से डिस्कस की हैं, इसे नेक्स्ट फॉलो भी करना है। सो स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज एंड कीप सपोर्टिंग टेलीमेडिकल एजुकेशन। थैंक यू।